ठहरो, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे खामोश लेकिन सबसे जोरदार सच्चाई है। वो लड़की जो तुम्हें छोड़कर गई थी, जो बिना पीछे मुड़े चली गई, जिसने कहा कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने तुम्हारे मैसेज सीन पर छोड़ दिए, जिसने तुम्हारी कॉल्स को आदत समझकर इग्नोर कर दिया, एक दिन वही लड़की तुम्हें देखने को तरसेगी, तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरसेगी, तुम्हारे सामने बैठकर बस ये जानने को तरसेगी कि तुम अब कैसे हो। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस रात से जब तुम अकेले थे, फ़ोन हाथ में था, आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सवाल थे और जवाब कोई नहीं था। तुम सोच रहे थे कि गलती कहाँ हुई। तुमने खुद को दोष दिया, तुमने अपने आत्मसम्मान को उसके पैरों में रख दिया। तुमने सोचा कि शायद अगर मैं थोड़ा और झुक जाता, थोड़ा और माफ़ी मांग लेता, थोड़ा और सह लेता तो वो रुक जाती। लेकिन सच ये है कि कुछ लोग तुम्हें छोड़ने का फैसला बहुत पहले कर चुके होते हैं। वो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब तुम्हारे अंदर एक सन्नाटा भर जाता है। वही सन्नाटा जो रात के 3 बजे तुम्हें जगा देता है, वही सन्नाटा जो भीड़ में भी तुम्हें अकेला महसूस कराता है। लेकिन यही सन्नाटा तुम्हारी ताकत बनने वाला होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ कर जाता है तो वो तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता, वो बस अपनी कैपेसिटी दिखाता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। तुम रोते हो, टूटते हो, लेकिन एक दिन तुम चुप हो जाते हो। और याद रखना, जिस दिन तुम सच में चुप हो गए, उसी दिन से उसका दिमाग शोर मचाने लगता है, क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारे मैसेज की, तुम्हारी केयर की, तुम्हारे बिना शर्त मौजूद रहने की। और जब वो सब अचानक खत्म हो जाता है तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। शुरुआत में वो खुश दिखेगी, स्टेटस लगाएगी, नई हंसी, नए लोग, नई कहानी, लेकिन ये सब बाहर का शोर होता है। अंदर कहीं एक सवाल जन्म ले चुका होता है, वो अब क्यों नहीं आया, वो अब क्यों नहीं पूछता, क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। और यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी बन जाता है। तुम इधर अपनी जिंदगी को समेटना शुरू करते हो, तुम अपने काम पर ध्यान देने लगते हो, तुम अपने शरीर, अपने सपनों, अपने भविष्य पर मेहनत करने लगते हो, और उधर वो तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ती है, तुम्हारी आवाज़ वाली रिकॉर्डिंग सुनती है, तुम्हारी कही हुई छोटी छोटी बातों को याद करती है। उसे याद आता है कि कोई था जो बिना वजह उसका ख्याल रखता था, जो उसकी हर खामोशी समझ लेता था, जो उसके गुस्से में भी उसे छोड़कर नहीं जाता था। और तब उसे ये समझ आता है कि उसने प्यार नहीं छोड़ा था, उसने सुरक्षा छोड़ी थी, उसने सुकून छोड़ा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुम अब वहां नहीं होते जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम अब आगे निकल चुके होते हो। याद रखना, प्यार में सबसे बड़ी सज़ा चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, बदला लेना नहीं। सबसे बड़ी सज़ा है आगे बढ़ जाना। और जब तुम आगे बढ़ते हो तब जो तुम्हें छोड़ गया था वही तुम्हारे पीछे छूट जाता है। वो तुम्हें पाने के लिए तरसता है, लेकिन तुम्हें खोने के बाद। और यही जीवन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा सच है। अगर तुम अभी इस दर्द से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़कर जाने वाला जीत गया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि असली जीत अभी शुरू नहीं हुई है। असली जीत तब होती है जब तुम खुद को फिर से खड़ा करते हो, अपने आप को इतना मजबूत बनाते हो कि जो तुम्हें छोड़ गया था वही तुम्हें दोबारा देखने के लिए तरस जाए। और अगर तुम्हें ये सच्चाई समझ आ रही है, अगर ये कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी कहानी लग रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो कोई खुलकर नहीं कहता। कमेंट में लिखो, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गई है वो भी एक दिन तुम्हें पाने के लिए तरसेगी, लेकिन तब सवाल ये नहीं होगा कि वो वापस आई या नहीं। सवाल ये होगा कि क्या तुम्हें अब उसकी जरूरत भी है। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आती है, जहां सस्पेंस बाहर नहीं तुम्हारे भीतर पैदा होता है। क्योंकि जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा था उस दिन उसे लगा था कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, वहीं के वहीं रुक जाओगे। लेकिन समय ने चुपचाप तुम्हारे पक्ष में काम किया। तुमने सवाल पूछना बंद किया, जवाब ढूंढना बंद किया और खुद को बनाने में लग गए। वही सुबहें जो पहले भारी लगती थीं अब अनुशासन बन गई, वही रातें जो पहले काटती थीं अब सपनों की तैयारी बन गई। और उधर वो लड़की जिसे लगा था कि उसने सही फैसला लिया है, अचानक अपने फैसले से डरने लगी। क्योंकि जिस दिन उसने तुम्हें देखा, या तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी शांति, उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उसने किसी को छोड़ा नहीं था, उसने किसी का भविष्य छोड़ा था। उसे याद आया कि तुमने कभी शोर नहीं मचाया, कभी शर्तें नहीं रखीं, बस साथ निभाया।
और यही बात अब उसे सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मिल जाते हैं जो साथ चलें, बहुत कम मिलते हैं जो साथ निभाएं। वो मिलने को तरसती है, एक आखिरी मुलाकात के लिए, एक आखिरी बातचीत के लिए, बस ये जानने के लिए कि क्या अब भी उसके लिए कोई जगह बची है। लेकिन कहानी का अंत यहाँ बदल जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि वो वापस आएगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम अब किसे चुनोगे। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़कर जाना सीख लिया था, उसे दोबारा चुनना तुम्हारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और यही तुम्हारी जीत है, बिना बदले के, बिना शिकायत के, बिना शोर के आगे बढ़ जाना। यही वो अंत है जहां तुम हार कर नहीं, सीख कर निकलते हो। और जब वो आखिरी बार तुम्हें ढूंढती है, तब तुम कहीं और होते हो, अपने काम में, अपने सुकून में, अपनी जिंदगी में। और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि कुछ चीजें लौटकर नहीं आती, कुछ मौके दूसरी बार नहीं मिलते, और कुछ लोग खोकर ही उनकी कीमत समझ आती है। यही कहानी का अंत है, शांत लेकिन निर्णायक। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो समझ लो तुम भी इस बदलाव के रास्ते पर हो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो कोई खुलकर नहीं कहता। कमेंट में लिखो, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज भी किसी के लौटने का इंतजार है, क्योंकि असली अंत तब होता है जब तुम खुद को चुन लेते हो।